जय श्री कृष्ण बंधु। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि महीने के अंतिम दिन होते हैं। कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में 3 अप्रैल से बैसाख का पावन मास प्रारंभ हो चुका है, जिसे माधव मास भी कहते हैं। और यह महीना भागवत विष्णु की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, दान और स्नान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसी महीने की अमावस्या को श्री बैसाख अमावस्या होता है और साल भर की सभी अमावस्या तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस महत्वपूर्ण तिथियों पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करने के बाद दान देने का अधिक महत्व है। और दान में इस दिन सैया, पंखा, कंबल, वस्त्र, चावल, जल से भरा हुआ कलश, घी, पान, चंदन या फिर तिलों का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान से पितर तृप्त होते हैं और अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि का और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि अमावस्या का व्रत करना किस दिन सही रहेगा या फिर अमावस्या का स्नान दान कब किया जाएगा। इस बार बैसाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8:12 से शुरू होगी। गुरुवार का पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि रहेगी। वही 17 अप्रैल दिन शुक्रवार की अमावस्या तिथि का समापन शाम के 5:21 पर होगा। अगर बात करें कि किस तिथि में अमावस्या का व्रत रखना सही रहेगा, तो देखिए, क्योंकि 16 अप्रैल गुरुवार को सूर्यास्त के बाद से और लगभग रात में ही अमावस्या की तिथि लग रही है, इसलिए गुरुवार को अमावस्या संबंधी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही व्रत रखना चाहिए। और अगले दिन 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को, क्योंकि सूर्योदय व्यापनी ब्रह्म मुहूर्त व्यापनी अमावस्या रहेगी, वहीं शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए अमावस्या का चाहे व्रत हो या स्नान दान हो, पितृतर्पण हो, श्राद्ध आदि कार्य हो, वो 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही करना सही रहेगा और इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण यह दिन और भी खास हो जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित माना जाता है। इसलिए इस दिन आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए या घर में बरकत के लिए, धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। 17 अप्रैल शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान या मंत्र जाप पूजा के लिए उत्तम है, सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम के 6:44 पर। सूर्योदय का सुबह स्नान करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वही अमावस्या तिथि के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त रहेंगे 12:01 से 12:51 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में आप अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान इत्यादि कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि करना चाहते हैं तो वो भी आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। वही इस दिन अमावस्या की प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर के 5:54 तक और शाम की पूजा 6:47 से लेकर के 7:54 के बीच में। तो जब आप शाम की पूजा करने के साथ ही दीपदान भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर दीपदान करने का भी विशेष परंपरा है। पितरों के निमित्त जो भी कार्य आप इस दिन करना चाहते हैं, वो आप अगर शुभ मुहूर्त में किए जाए तो उसका पुण्य कहीं अधिक प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन राहु काल के समय में राहु केतु ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। वहीं पितरों के निमित्त जलदान या तर्पण आदि कार्य आप सुबह सूर्योदय से लेकर 9:15 के बीच में कर सकते हैं या फिर दोपहर में 12:01 से 12:51 के बीच में पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध आदि कार्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन यदि आप दीनहीन असहाय लोगों को दान देते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। कहा जाता है इस दिन गंगा जी में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बैसाख अमावस्या पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए या फिर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उनका पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर देने से पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। अमावस्या तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अन्य तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन नाखून, बाल इत्यादि काटना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा, तुलसी जी की पूजा और इसके अलावा बट वृक्ष की पूजा या जो भी पवित्र पौधे वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं, उन सभी
का पूजन करना चाहिए। और शाम के समय शनिदेव की पूजा और बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति पाई जाती है। तो यह थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।